माइक चालू करो। चलो हाँ चाहिए। जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ खातीन हज़रात, आज बहुत खुशी हुई इस मौके पर जब इकरा एजुकेशनल सोसाइटी आलोतरा का ये प्रोग्राम अटेंड किया। उसकी कारकर्दगी के बारे में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो उनके मकासद हैं, जिस तरह से ये काम करना है, उसको देखकर एक हौसला बढ़ता है कि ये जो मुस्लिम कौम के में जो बेदारी की लहर आनी चाहिए, उसकी इब्तिदा बहुत अच्छे अंदाज में हो चुकी है। देखिए, एक बहुत ताज्जुब की बात है, अभी हमारे में से पहले कई मुकर्रर हज़रात ने ये बात कही थी कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी वो थी इक़रा पढ़ तू। उस कौम का ये हाल है जिस कौम ने हुजूर की बासत के 23 साल के अंदर अंदर आधी दुनिया फतेह कर ली थी। फतवात का सिलसिला था जो रुक नहीं रहा था। उसी कौम के अंदर ये बात नहीं थी कि सिर्फ उन्होंने बार का लड़ाई झगड़े किए, फतवाहाती की, ये बात नहीं है। जब अमन का दौर आया और सल्तनतें कायम हुई तो बगदाद की सल्तनत के अंदर जो कुतुब खाने थे, कुतुब खाने, उन कुतुब खानों को तातारियों ने बेदर्दी के साथ लूटा था। आपको मालूम है, तारीख के सफ़ात के ऊपर ये सब कलम बंद। उन कुतुब खानों से जो किताबें निकाली थी वो उन्होंने फुरात नदी के अंदर डाल दी थी, जो इराक की मशहूर नदी है। तो पहले के ज़माने के अंदर ये प्रिंटिंग होती नहीं थी, हाथ से रोशनाई से, काली रोशनाई से किताबें लिखी जाती थी। नदी का पानी काला हो गया था, इतनी किताबें लिखी थी। कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी। उसमें से कुछ लाइब्रेरी की किताबें किसी तरह करा के बचा ली गई। फिर जब स्पेन में, यूरोप जो था वो यूरोप का दरवाज़ा था, जहाँ जबल तारिक ने जाकर फतेह का अलम बुलंद किया था, और उस जगह का नाम आज भी जिब्राल्टर है। जबल तारिक, जबल कहते हैं पहाड़ को, और तारिक था उन फतेह का नाम, फतेह का, जिसने फतेह की थी स्पेन। तो उन्होंने जाके कहा था कि ये कौम, इस मुल्क को हमें फतेह करना है, और मेरे पास अब कोई और दूसरा इलाज नहीं है, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी समंदर के रास्ते से वो जिन कश्तियों पर आए थे, उन कश्तियों को जला दिया और अपने सिपाहियों को कह दिया कि अब आपके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है, आपको लड़ना है, फतेह करना है। उस स्पेन के अंदर वो इल्म की रोशनी आई, वो बगदाद की किताबें आई, और स्पेन के अंदर भी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और फनून लतीफ़ा के कई अलमबरदार पैदा हुए, और उन्होंने वो किताबें लिखी जो किताबें यूरोप वाले लेके चले गए। जब स्पेन के अंदर सवाल आया, सकूत गरनाता हुआ, उस वक्त जो स्पेन की जो सारी किताबें थी ये यूरोप वाले ले गए, और उसके ऊपर साइंस थी। यूरोप में तो अंधेरा था, तारीकी छाई हुई थी यूरोप में, पर आज मुसलमानों का कोई नाम नहीं है। हम जानते नहीं हैं कि वो हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो उस कौम की क्या हालत है आज हमें हर कोई आके दर्श दे रहा कि आप जाहिल हो, आप गंवार हो, आप साफ नहीं रहते, आपको जो दिन में आता है वो दे देते हैं। बात सही है, सुननी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जैसे कि कई मुकर्रर हज़रात ने बताया कि भाई हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जद्दोजहद, जिहाद
जिहाद का नाम मतलब ये नहीं है कि तलवार से लड़ाई लड़ी जाए, ये जिहाद नहीं। जिहाद है आपको लगातार मुसलसल कोशिशें करनी है, तो वो जिहाद करना होगा। हम ये कहते हैं कि हमारी गुर्बत है, गुर्बत आड़े आती है इन बच्चों को तालीम देने में। गुर्बत आपको उस वक्त आड़ी नहीं आती जब आपकी बच्चे की शादी होती है और आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो, कर्ज लेके खर्च करते हो, उस वक्त आपकी गुर्बत कहाँ जाती है? अपनी हैसियत से ज़्यादा जाके देश देते हो और अपनी हैसियत से ज़्यादा जाके देश मांगते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। ये नहीं है कि तालीम में हमने बढ़त हासिल कर ली, बाकी समाज के अंदर हमारे जो दूसरे हैं तो कोई चलता रहेगा, नहीं। इसके अंदर हमें तालीम दूर करेगी। इस्लाम के तरीके से आप शादी करो ना, बहुत आसान है इस्लाम का तरीका। आप इज्तिमाई शादी कर रहे हो, क्यों भाई? आपको इस्लाम ने क्या तरीका बताया? कोई खर्चा नहीं आएगा उसमें, आप उससे क्यों नहीं करते शादी? चलो इज्तिमाई भी कर रहे हो तो क्या खर्चे के लिए से कर रहे हो, एक नई काम है। लेकिन ये जो फजूल की खर्चियाँ हैं, इसके अलावा दूसरे जो खर्चे हैं हमारे, सिनेमा में जाना, उससे बैठा करना, तफरीह करनी, ठीक है करो, आप सब कुछ करो, लेकिन लिमिट में। जितनी लिमिट है उतने खर्च करो। और आप लिमिट देखते हो कि साहब हम पढ़ाई करा रहे हैं, इसमें मेरे पास पैसा नहीं, बाकी सब में पैसा है। बताइए किस में नहीं है? गाड़ी खरीद लेंगे, स्कूटर की औकात है तो 4 व्हीलर लेंगे, समझो साहब, ये हालत है। तो हमें सारे बेजा खर्चों के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी, सबको सोचना पड़ेगा। ये काम किसी तंजीम से नहीं होगा, ये काम आपके दिल से हो। और इसके लिए जो लोग भी इसके लिए तबलीग करते हैं, जो लोग भी इस बात को आगे प्रोपेगेट करते हैं, उनका खैर मकदम करना चाहिए। जहाँ तक तालीम का सवाल है, और जैसे हमारे अपने भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम है, ये इंतहाई अच्छा काम है कि वो हॉस्टल की तामीरात कर रहे हैं, दूसरे सारी बातें कर रहे हैं। भैया ये ज़रूरी है, इसके अंदर दिल खोल के पैसे देने चाहिए, तनख्वाह देने चाहिए। हम जो देते हैं ना, वो पैसे ज़कात के, खैरात के, वो कई ऐसे जाते हैं। सोच समझ के जगह, सही जगह देख कर पैसा देना चाहिए। हम पैसा दे रहे हैं, ये तो देखिए आपके हमारा पैसा कोई काम आएगा या नहीं आएगा? रसीद कटा दो सब, रमजान शरीफ हुआ नहीं, रसीद कटा दो, रसीद काट देंगे, रसीद कटनी चाहिए। दीनी तालीम के मदरसे भी चल रहे हैं, लेकिन उनको भी दो सबको। तो इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, बच्चे वगैरह सब परेशान हो गए हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा मुराद हुसैन साहब का कि उन्होंने मुझे यह बुलाया और इसके कब्जे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।